सब में संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। एयर कमांडर श्री रंजन मुखर्जी का प्रश्न है, मद्रासों की शिक्षा प्रणाली में सभी धर्मों का सम्मान करना और इस्लामी कट्टरता के विचार का त्याग करना, ये सिखाना बहुत आवश्यक है। आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल आवश्यक है ही, और जहां इसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं शासन प्रशासन के लोग, वहां उठाना चाहिए। अभी अनुभव ऐसा है कि इसको कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, और कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा, थोड़ा सा भारत वगैरह के बारे में बताना, ये सब शुरू हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सब लोग नहीं करते, करना चाहिए। अब आसाम सरकार ने ऐसा किया, मैं सुनता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये सब बातें सिखाओगे तो हम ग्रांट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो 50% मदरसे पहले ही ग्रांट ले रहे थे, उनका तो हो ही गया था। बाकी 50% में से 70% लोगों ने सरकार को कहा कि हम आपके तहत चलते। केवल 30% से बचे 50% में से जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया। तो ठीक है, मदरसा है, एक धार्मिक शिक्षा देनी है तो दीजिए, कोई बात नहीं, भारत में धर्म स्वातंत्र तो है ही। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए, और हमको सबके साथ मिलकर रहना है। इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है, अपने अपने रास्ते सब जा रहे हैं, सबका सम्मान करो। ये शिक्षा तो सर्वत्र मिलनी चाहिए, वहां भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में सामाजिक स्तर पर हम बातचीत करें तो भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से इसके कदम उठने से ये परिवर्तन होगा। मन बनाने का काम हम सब लोग कर सकते हैं और वो करना चाहिए। अगला प्रश्न आदरणीय शेख शफीकुल इस्लाम, उनका प्रश्न ऐसे है, मुसलमानों में यह धारणा है कि संघ मुस्लिम विरोधी है, उसे दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद पर आपके क्या विचार है? इसके साथ जुड़े और एक प्रश्न है। श्री युक्त जयंत चौधरी, आप पत्रकार है, इनका प्रश्न ऐसे है, क्या सरकारी पैसे से धार्मिक स्थलों का निर्माण उचित है? उदाहरण के पश्चिम बंगाल के दीघा में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है, इस पर संघ की क्या राय है? तो अगर धारणा है कि हम मुस्लिम विरोधी है, तो जैसा मैंने कहा, संघ को दरवाजा नहीं है, खुला काम है। कभी भी आकर आप अंदर आकर देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो। और ऐसा कभी आपको दिखा कि संघ मुस्लिम विरोधी है, तो आप ऐसी राय बनाइए। नहीं दिखा तो अपनी राय बदलिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब समझाने की बात नहीं है, क्योंकि समझना है तो भरपूर है देखने के लिए। नहीं समझना है तो कोई समझा के भी लाभ नहीं। तो आकर देखिए, जैसी आपकी राय बनती है आपके लिए वो ठीक है। तो मेरा तो चैलेंज है। और आए हैं लोग देखने के लिए, और देखकर उन्होंने मान लिया है कि नहीं, आप लोग मुस्लिम विरोधी नहीं हो, आप लोग कट्टर राष्ट्रवादी हो, आप लोग हिंदुओं का संगठन करते हो, हिंदुओं के संरक्षण के पक्ष में हो, लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं हो। सब बहुत से लोगों ने मान लिया है। जिनको और जानना है वो आके संघों को देखे, अंदर से संघ के लोगों से बात करे, तो उनको ये बात ध्यान में आ जाएगी। जैसा मैंने कहा, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है। ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया, तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में है। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक ने और एक पढ़ा है आप जी। हाँ, तो नियम क्या है भाई? सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है। ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है। तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृह मंत्री थे प्रत्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया, समाज ने इकट्ठा किया, मंदिर बना। राम मंदिर बना, इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। सरकार को कहा गया ट्रस्ट करो, ट्रस्ट किया। पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम सब लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते हैं, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते हैं। इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है, करना भी चाहिए। परंतु अपने पैसे से मंदिर बनाना, ये कैसा नियम है पता नहीं, उन नियमों की बारीकियों में जाके कुछ निकाला भी जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि ये नियम के विरुद्ध हो गया। अगला प्रश्न सुश्री चंदना बावड़ी, आप विधायक है,
प्रश्न ऐसे है, पश्चिम बंगाल में पादरियों के बहकावे में आकर अनेक जातियां ईसाई रिलीजियन अपना रही है, इससे किस तरह निजात मिलेगा? वो जातियां जो अब तक मतांतरण से लड़ रही थी और अपना धर्म नहीं छोड़ रही थी, वो उनके बहकावे में आई, इसके लिए हम दोषी हैं। हमने अपने संपर्क नहीं रखे। दूर से आके मिशनरी वहीं का बनकर उसमें रहता है और सेवा करता है, और फिर ये लोग बहकावे में आ जाते। फिर भी नहीं आते, लेकिन जब उनको लगता है कि मेरे अपने समाज का हाथ मेरे पीठ पर नहीं है, तब वो फिर धैर्य छोड़ देते। तो कर निजात कैसे पाएंगे? जाओ अपने संपर्क प्रस्थापित करो, उनके सुख दुख में साथ में खड़े रहो। आप मिशनरी जितना करता है उतना नहीं कर पाए तो भी आप साथ में है, और जितना आप कर सकते उतना करेंगे, ये विश्वास आ जाएगा तो गए हुए सब लोग वापस आ जाएंगे। ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही आएंगे। इसलिए हमारी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, हमने उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमने अपने लोगों को जोड़ के रखना चाहिए, उनके सुख दुख में भी भागदौड़ करना चाहिए, और उनको अपने धर्म का ज्ञान देकर अपने धर्म पर, अपने अपने धर्म पर, हो सकता है मेरी पूजा कुछ है, उनकी पूजा कुछ है, लेकिन उनको कहना चाहिए कि तुम्हारे कुल में जो चलता आया है पूजा का प्रकार, उस पर पक्के रहो भाई। धर्म तो हम सबका एक है, मानव धर्म है जो हिंदू धर्म कहा जाता है, परंतु पूजा अपने अपने पूर्वजों की क्यों छोड़ते हो? रहो वैसे पक्के, हम तुम्हारे साथ है, तो ये वापसी भी हो जाएगी और जाना भी बंद हो जाएगा। यही उपाय है, करना चाहिए। करने वाले लोग हैं, लोकल कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लीजिए, तो आपको ऐसा करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रोफेसर सुब्रत ज्योति दास, अब डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी विश्व भारती से है जी। प्रोफेसर साहब पीछे हैं। ब्रिगेडियर सतीश भादुड़ी जी, ब्रिगेडियर सब पीछे हैं। आदरणीय देवेंद्र कुमार, श्री चायन धौर और प्रोफेसर गोपाल चंद्र मिश्रा। प्रश्न इस तरह है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता? यदि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या जन्म आधारित जाति व्यवस्था पुनर्जीवित होकर समाज में दोबारा प्रवेश नहीं कर जाएगी? यदि वेदों में इसकी चर्चा नहीं है तो यह जातिगत भेदभाव भारत में कब आया? हमारा देश विविधताओं में भरा हुआ है, क्या हमारी एक राष्ट्रीय पहचान नहीं होनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से रिलीजियन और भाषा आदि के कारण से कहीं खो गई है? ऐसा है कि संविधान की प्रस्तावना थोड़े में हिंदुत्व को ही बताती है, शब्द नहीं है उसमें हिंदू, लेकिन सब उपासनाओं को स्वतंत्रता है, न्याय है, स्वातंत्र्य है, समता है। ये सब कहां से आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये मैंने फ्रांस से नहीं लिया, ये तथागत बुद्ध से लिया। बंधुभाव उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है। तो धर्म पर आधारित संविधान ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे।
उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये हिंदुत्व का हॉलमार्क नहीं है। जातियां बदली है काम के अनुसार, जन्म जाति में होने के बाद भी काम बदल गया उस जाति का तो जाति ही बदल गई, ये हुआ है। और कोई व्यवस्था, कोई खान पान रीति रिवाज, कोई पूजा यानी हिंदुत्व, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया, अपने मंत्र पुष्प कहते हैं हम, मंत्र पुष्पांजलि में शब्द आता है, कितनी व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में। ओम स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष। इतनी व्यवस्थाएं एक समय भारत में अलग अलग स्थानों पर चलती थी, फिर भी समुद्र पर्यंताया पृथिव्यै एक राटिति। समुद्र पर्यंत पृथ्वीराजा ने कृषि योग्य बनाई इस भूमि में, समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। तो ये जरूर नहीं कि आज हम हिंदू राष्ट्र है ऐसा सबने मान लिया तो वो जाति व्यवस्था ही आनी चाहिए। हम कोई दूसरी नई व्यवस्था बनाएंगे, समता न्याय पर आधारित, जन्माधारित न हो, गुणकर्माधारित हो, कुछ भी हो। उस समय का समाज विचार करेगा और अपने विकास के लिए और सब में सद्भावना के लिए, सबके विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था ले। व्यवस्था तो बदलती है समय के अनुसार। और इसलिए हिंदुत्व यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये समीकरण गलत है। कोई भी व्यवस्था एक नहीं, वो बदलती है देश काल परिस्थिति अनुसार। पूजा प्रत्येक व्यक्ति की अलग हो सकती है, खान पान रीति रिवाज भूगोल के अनुसार बदलते हैं, ये सारा बदलने वाला है। इन सब में एक बात है, सर्व समावेशी संस्कृति। उसके लिए जिन्होंने काम किया वो पूर्वज, और जिनके कारण हम ऐसे बने वो हमारी मातृभूमि। ये तीन जब तक है तब तक हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। बाकी सारी बातें ये बदलने वाली बातें है, उनके वापस आने का डर नहीं पालना कभी भी। जातिगत भेदभाव भारत में कब आया वगैरह आप डॉक्टर आंबेडकर का पढ़िए, हु वेयर द शूद्रास, बहुत अच्छा रिसर्च है, उसमें आपको पता चलेगा। और आजकल मैंने ये भी पढ़ा है कि 80-85 पीढ़ी के पीछे पहले ये भेदभाव नहीं था, जातियां थी लेकिन रोटी बेटी होता था। तो गुप्त साम्राज्य के बाद ये रिजिड हो गया और जन्माधारित बन गया, उसके पहले नहीं था, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। तो एक अध्ययन करने का विषय है, अध्ययन कीजिए। ये मूल से हिंदू समाज में नहीं है, कभी ये आ गया देशकाल परिस्थिति के कारण, और देशकाल परिस्थिति के परिवर्तन के कारण ही उसके जाने का समय आया है। वो जाने वाला है, वो जाए, इसलिए उसको पीटने की आवश्यकता नहीं, वो जाएगा, ठीक से जाए, इतना केवल देखना है। इसके और हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, वो पहले से है, हम हिंदू है, या कुछ लोग कहेंगे हम भारतीय है, आर्य है, इंडिक लोग है, हिंदवी है, ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द है। इनका मतलब एक ही होता है कि भारत भूमि के अंदर परंपरा से रहने वाले और जो सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, वो
ये हमारी एक राष्ट्रीय पहचान सब विविधताओं के बावजूद कायम रही है। आजकल हम विविधता के कारण हमारे नजर में भेद आ गया, इसलिए इसके भेद बनते। तो हमारे नजर से परायापन, दिल से परायापन हटा लो, तो इन सब विविधताओं के बावजूद हम एक कैसे है, और हमारी एकता की ये शोभा है, सारी विविधताएं, ये आपको साक्षात्कार होगा, वो करने की आवश्यकता है। इसके साथ जुड़े एक प्रश्न और भी है। डॉक्टर ममता चावला, आप वैज्ञानिक हैं। प्रश्न ऐसे है, वामपंथी लोग कहते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार ही संघ महिला विरोधी है। इस पर आपकी राय? हम मनुस्मृति लेकर नहीं चलते, हमारा अपना एक संविधान है संघ का। हम महिला विरोधी वगैरह है बिल्कुल नहीं है। हम पूरे समाज का संगठन करते हैं, तो हमारी अपनी पद्धति से महिलाओं को भी और अन्य कार्यों में हमने जोड़ा है। उनके लिए व्यक्ति निर्माण की व्यवस्था भी राष्ट्र सेविका समिति के रूप से काम करती है। और मनुस्मृति ये अभी लागू नहीं है हिंदू समाज के लिए भी, और जब थी तब भी सारे समाज का व्यवहार मनुस्मृति के अनुसार नहीं होता था। इसलिए संघ महिला विरोधी है, इसको कहने में दम नहीं। अगर संघ महिला विरोधी होता तो मैं तीसरी पीढ़ी का स्वयंसेवक हूं। मेरे पिताजी की माता उनको शाखा में जाने नहीं देती, और मेरी माता मुझे शाखा में जाने नहीं देती, क्योंकि कोई भी महिला विरोधी आज होगा तो भी बचपन में तो माता का विरोधी हो ही नहीं सकता हो। तो पहले ही हमारे माताएं चिंता कर लेती। अच्छा, हम ही अकेले भटके लोग हैं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे कार्यकर्ता, विवाहित गृहस्थी कार्यकर्ता यहां पर है, उनको परमिशन ही मिलती यहां आने की। ये एक कैनार्ड है, नैरेटिव है, इसमें कोई दम नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप संघ में आइए, देखिए, आपको पता चलेगा। এর পরের প্রশ্ন অশ্বিনী বাজাজ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাজাজ, তিনি বলেছেন, আজকে জলে বিষ দেওয়া বা রেল লাইনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটছে, যার জন্যে জনজীবন গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? দেশের শান্তিপ্রিয় সনাতনী সমাজ যাতে সুখে শান্তিতে জীবন নির্বাহ করতে পারে, একটি 100 বছরের পুরাতন সংবেদনশীল সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দেশবাসী ও সরকারের কাছে কি প্রস্তাব রাখতে পারে? तो इसका उत्तर तो आ गया है वैसे, लेकिन फिर बताता हूं। सुझाव नहीं, हमको भी करना है, सबको करना है। बलवान को संकट नहीं पीड़ा देते, ये बल संपन्न होना है। और बल के 3 कंपोनेंट्स है। अप्रत्यक्ष ताकत, उससे भी महत्वपूर्ण 2 है, संगठन और शील। शक्ति है लेकिन उन्मत्तता है तो शक्ति का क्षय हो जाता है, शक्ति परास्त भी होती है। शीलवानों की शक्ति कभी पराजित नहीं होती। हनुमान जी कोई पराजित नहीं कर सकता, क्यों? केवल शक्ति संपन्न नहीं है, वो शील संपन्न है। और दूसरी बात है कि एक व्यक्ति के बारे में 2 ठीक है, लेकिन समाज की ताकत समाज के संगठन में होती है, अपनेपन में होती है, एक दूसरे के प्रति संवेदना और सुख दुख में भागदौड़ के कारण होती है। तो ये हमने बढ़ाना चाहिए, इसी को हम संगठन, ये संगठन हमने बढ़ाना चाहिए। उसके लिए अपनी आदतें ठीक करके समाज को जोड़ना चाहिए, अपनी दोस्ती में लेना चाहिए, धीरे धीरे सबको ऐसा बनाना चाहिए। क्योंकि हिंदू समाज के पास फिजिकल प्रोग्रेस है, हिंदू समाज के पास कैरेक्टर है,
हिंदू समाज के पास एक कमी है, जैसा जुड़ा हुआ होना चाहिए वैसा वो नहीं है। इसी के कारण हिंदू समाज पर आक्रमण होते हैं। अगर बल दिखता है, संगठन दिखता है, शील दिखता है, तो कोई आक्रमण नहीं करता। शेर निकला अपनी गुफा से और सामने खरगोश मिला, पकड़ा उसको, बोल जंगल का राजा कौन है? वो थर थर कांपने, महाराज कौन, दूसरा कौन हो सका? आप ही? हाँ ठीक है जाओ। फिर एक सियार को पकड़ा, बोला यार महाराज इसमें क्या दो राय क्या है, आपकी जय हो, आप ही सम्राट है, छोड़ो इसको। हिरन को, शत्रु, बीच में एक हाथी आया, हाथी को बोल जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसको सूंड में लपटा फेंक दिया। तो शेर झूल झाड़ते हुए उठा, कहता है कि तुमको मालूम नहीं था तो इतना गुस्सा होने की क्या आवश्यकता थी? यह है, आप अपना बल ऐसा रखो तो दुनिया के दुष्ट आपसे दूर रहेंगे। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसे हिंदू को देखकर दुष्ट डरावे आप, ये होना चाहिए। चलो, Next question is from Srimati Noiram Vanita Devi. Yeah. Madam is Senior Commissioner, Income Tax Department. Her question is, Northeast direction is the abode of God in every house. The Northeast Bharat is rightly so for our Bharat. With the emerging issues and disturbances in the neighboring countries, it is important to bring in the sense of belongingness and oneness of this region with the heart of Bharat. Spiritual tourism, which is prevalent in Uttarakhand, can be one of the most unifying action for our northeast region, which has so many diversities, just like a mini Bharat. Sir, can you please throw a light on how to achieve this in our northeast region, especially Manipur, being the one which requires it most at the moment? This will bring in the most needed economic growth too in this region. so I have been to Manipur recently. I stayed there for 2 days. I had talked with all tribal leaders and all social leaders as well as youth. The recent disturbances had created law and order problem which is abating slowly. Go away within an year, I think. But bridging the minds is a great task and it will take time. That is the only way. You have to go, you have to befriend, you have to talk, have dialogue and bring them to one page. And that can be done. It is not impossible because basically this spirit is already there. All people of Northeast, they are spiritually rooted in their Swadharma. And that Swadharma tells the same thing. Everything is one, has sprang up from one. And therefore be righteous in your behavior and befriend everybody. That is the recommended behavior of every tribe of Northeast. So, when once we go to our roots, then rest is very easy. We could do it in Arunachal, we could do it in Meghalaya, we are doing it in Nagaland, we are doing it everywhere, including Tripura. In Manipur also we are trying, we have about 100 shakhas there. So, if you are going to Manipur, you can go and contact their, in our Sangha office, you will contact our Karyakartas, you will know what is going on. I am hopeful, but definitely it will take time. अगला प्रश्न अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री
देवाशीष विश्वास और आदरणीय संदीपन जी, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील डीपी लिमिटेड, आदरणीय सुरेंद्र जालाल, डॉक्टर ए राय। प्रश्न ऐसे है, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है, लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। वही आज हिंदू समाज के लड़के लड़कियों में देरी से विवाह करना, लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ बच्चे ना पैदा करने के प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज महिलाएं अधिक संतान करने के पक्ष में नहीं होते हैं। उन्हें इसके लिए कैसे समझाएं? इन विषयों पर संघ की क्या राय है? मुझे नहीं पूछना चाहिए आपने, लेकिन ठीक है, पूछा तो उत्तर देना ही है। तो आपके प्रश्न में दो बातें हो गई। पहले आप बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है और फिर संतानें नहीं होती इसलिए चिंतित है। तो समस्या अपने आप बड़ी या छोटी जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या को व्यवस्थापित हमने नहीं किया है। जनसंख्या एक बोझ है, लेकिन जनसंख्या एक एसेट भी है। आज डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमारे पास क्यों है? तरुणों की जनसंख्या खूब ज्यादा है हमारी। 30 साल के बाद वही बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको खिलाने के लिए और कितने जवान चाहिए? एक विचार करना पड़ेगा 50 साल का प्रोजेक्शन लेके। अपने देश का पर्यावरण, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं सारी, अपने देश के महिलाओं की स्थिति, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, अपने देश की उस समय कितनी आवश्यकता रहेगी, उस समय कितने लोगों को खिलाने की अपनी स्थिति रहेगी, ये करके एक पॉलिसी तय करना चाहिए और उस पॉलिसी के अनुसार सबने करना चाहिए। सबका मन बनाओ, फिर उसको सब पर समान रूप से लागू करो, और जहां उस पॉलिसी से कम अधिक है वहां जल्दी लागू। ऐसा करने से इन समस्याओं का समाधान होता है। जहां तक महिलाओं की प्रवृत्ति, विवाह न करना वगैरह वगैरह सारी बातें हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप वाली बात है। देखिए, आप जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हो, ये ठीक नहीं है। कुटुंब जो बनता है, मैरिज जो होता है, वो कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन का जरिया नहीं है, वो समाज की इकाई है। समाज में कैसे रहना व्यक्ति ने, उसका ट्रेनिंग परिवार में होता है। संस्कृति की परंपरा के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें से आते। हमारे यहाँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र भी फैमिली है। देश की बचत फैमिली में रहती है, देश का सोना फैमिली में रहता है। तो कल्चरल यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट, सोशल यूनिट सब फैमिली है। तो अपने देश को, अपने समाज को, अपने धर्म परंपरा को बनाए रखने का वो जरिया है। आप सन्यासी बन सकते हो, नहीं विवाह मत करो, कोई बात नहीं, स्वतंत्र है। हम सन्यासी बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन वो भी नहीं करेंगे और ये दायित्व भी नहीं लेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर संतानें कितनी हो, ये प्रश्न तो परिवार का है, वर वधू का भी है और समाज का भी है। तो तीनों का गोल्डन मील निकाल के ही हर केस में एडवाइस करना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी। फॉर्मूला नहीं दे सकते। बस इतना ही। मैं डॉक्टरों से बात करके वगैरह कुछ मुझे ऐसा ज्ञान मिला है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई अर्ली यानी 19 to 25 इस आयु में शादी होने से और 3 संतान होने से माता पिता बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि 3 संतान होने से ईगो मैनेजमेंट वो सीख लेते। फिर जनसंख्या शास्त्रज्ञ कहते हैं कि 3 से नीचे जाएंगे तो डिक्लाइन हो रहा है और
2.1 से नीचे जाएंगे तो खतरा है। अभी बिहार के कारण हम 2.1 पर है, नहीं तो 1.9 है हमारा। और देश के पॉपुलेशन पॉलिसी कितनी है? 2.1। तो बाकी कोई बात होती तो राउंड ऑफ करना है तो 2.1 यानी 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में नहीं होता है ना। 2 के बाद बच्चा होगा, 0.1 बच्चा कभी होता नहीं, पूरा बच्चा होगा तो 2.1 इज मोर देन 1, दैट इज 3। ऐसी मुझे जानकारी मिली है। मैं तो प्रचारक हूं, अविवाहित हूं, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। मैंने जो मुझे जानकारी मिली आपको बता दी। अब इसका क्या विचार करना, गृहस्थ लोग विचार करें। आगे अगला प्रश्न आदरणीय कार्तिक दत्ता जी, कौशिक, आप महान स्वतंत्रता संग्रामी उल्लासकर दत्त के प्रपौत्र है। आदरणीय सुब्रत चाकी, आप स्वतंत्रता संग्रामी प्रफुल्ल चाकी के प्रपौत्र है। इसके साथ श्री सुबीर कुमार कुंडू और डॉक्टर जयंत चौधरी। प्रश्न है, प्रफुल्ल चाकी तथा अंडमान सेलुलर जेल में जिन्होंने अनेक यातनाएं सही, ऐसे उल्लासकर दत्त जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्रामियों एवं बंगाल के महापुरुषों के योग्य सम्मान नहीं मिला है। इन सभी को सम्मान दिलाने के लिए क्या संघ सामाजिक रूप से कोई प्रयत्न कर सकता है? इसमें समाज में जो प्रयत्न चलेंगे उसमें संघ की मदद जरूर होगी, लेकिन संघ प्रयास करे कहने से समस्या हमारे सामने क्या आती है कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, सारे देश में है, ये तो लाखों में जाएगी पूरी संख्या। प्रमुख लोग लिए तो भी 20-1,000 ऐसा सब होगा, और सम्मान दिलाने आने का कहीं नाम देना पड़ेगा, कहीं मूर्ति लगानी पड़ेगी, ये सब सारा वहाँ की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा हमारा जो काम है व्यक्ति निर्माण कर वो रह जाएगा। लेकिन समाज में अगर इसके बारे में प्रयास होता है, बात सही है कि ऐसे अनेक नाम हैं जिनके बारे में सामान्य रूप से जनता को भी पता नहीं, वो पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी क्रांतिकारियों की परंपरा हृदय में प्रखर देशभक्ति की प्रेरणा जगाती है। पूर्ण निस्वार्थ बुद्धि से जीवन को दांव पर लगाकर देश के लिए उन्होंने काम किया है, संपूर्ण समर्पण कर दिया है। और ऐसे चरित्र छोटे बड़े सभी सबके सामने आने चाहिए। तो अनेक रीति से प्रयास भी करते हैं। उधर हमारे महाराष्ट्र में ऐसे 450 स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी और चित्र का एल्बम करके प्रदर्शनी बनाने का काम एक सज्जन ने किया। हमने जगह जगह उनकी प्रदर्शनियां लगवाई, विद्यालयों के छात्रों को बुलाया, दिखवाया, व्याख्यान मालाएं भी चलाई। ऐसे हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन पहल किसी को करनी पड़ेगी। कहेंगे स्थानीय, बैठिए ना कृपया, बैठ जाइए। तो अच्छा टीवी वाले हो, तो पहल होगी तो स्थानीय कार्यकर्ताओं से संबंध रखिए, वो लोग अपनी सहायता करेंगे। जहां संघ की जितनी शक्ति होगी वहां उतनी सहायता होगी। এর পরের প্রশ্ন করেছেন অধ্যাপক ধীরাজ কাবড়া। প্রশ্ন হলো, প্রতিদিন ঘটে যাওয়া এত দুর্নীতির ঘটনার পরেও সমাজ এর বিরুদ্ধে কেন রুখে দাঁড়াচ্ছে না? ऐसा है कि दिखने वाला बाहर का सब हम साफ करते हैं, करने की इच्छा भी होती है, करते हैं, कभी होता है नहीं होता है, परंतु जहां मूल है वहां नहीं करते। तो आंदोलन करते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, कानून बनाने की मांग करते हैं,
भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करते हैं, ये करना चाहिए, लेकिन इससे भ्रष्टाचार नहीं रुकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार मन में रहता है। भ्रष्टाचार बाहर की बातों मन में है। अब बहुत अच्छी कमाई और अच्छी प्रॉपर्टी जिनकी है वो लोग भी भ्रष्टाचार करते, क्यों करते भाई? कोई कारण नहीं है, भरपूर है अपने पास, 7 पीढ़ी को पूरेगा इतना है, फिर भी भ्रष्टाचार करते। तो ये तो मन की बात है। हमारे घर में वकालत है 4 पीढ़ी की, तो हमारे दादाजी एक केस बताते थे कि कोर्ट में वो 10,000 रुपए लिए थे, एक से नहीं लिए कह रहा था, तो गाय का पूंछ हाथ में लेकर कहने के लिए कहा, तो गाय का पूंछ हाथ में लिया, 1 मिनट चुप रहा, फिर कहा क्षमा कीजिए मैंने पैसे लिए थे, मुझे 3 महीना दीजिए मैं लौटा दूंगा। तो गाय का पूंछ हाथ में पकड़ने के बाद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अब तो अपना सिग्नेचर कागज सब नकारते हैं। तो ये जो फर्क हुआ है मनुष्य के नैतिक स्तर का, वो कारण है, उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होता है, नहीं तो चलते ही रहता है और पता भी नहीं चलता। ऊपर ऊपर काम कर देते हैं, 25 लोगों को सजा देते हैं, 250 लोग और है जो दिखते ही नहीं, जो सामने दिखते वो पकड़े जाते हैं, जिनको असली माल मिला है वो छूट जाते हैं। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है ना, पानी में मछली पानी कब पीती है किसको पता चलता है, वैसे तंत्र में लोग है तो कब पैसा मटक जाएंगे किसको पता नहीं चलता। आखिर ये बाहर के उपाय तो करने चाहिए, लक्षणों का उपचार करना चाहिए, लेकिन रोक जाना चाहिए। उसके लिए मनुष्य में ये पापभीरुता, ये नैतिकता फिर से जगाना, यही उपाय है, दूसरा नहीं। अगला प्रश्न आदरणीय अनुज राजघटिया जी का। संघ आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से दूरियां क्यों बना रहा है? और अच्छा, तो ये मेरे समझ में नहीं आया, हम दूरियां बना रहे हैं नहीं क्या बना रहे हैं? भाजपा के नाते शीर्ष नेतृत्व से हम सदैव दूर रहे, पहले से दूर रहे, जनसंघ के जमाने से। हमारे स्वयंसेवक वो हमारे हैं, हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते हैं, स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं, यहाँ राजनीति नहीं है। अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया, अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे, अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरियां नजदीकियां, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो, ऐसा है नहीं भाई। संघ अत्यंत निर्मल संगठन है, जिनके साथ संबंध है वो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनके यहाँ आना जाना हमारा नित्य चलते रहता है, और छुपा के नहीं रहता, जो है वो सबके सामने। अगला प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने और धारा 370 हटाने का बाद संघ के और क्या लक्ष्य है? तो संघ का ये लक्ष्य था ही नहीं ना, ये तो जाते जाते एक काम हिंदू समाज का हो गया, वो कर लिया। स्वयंसेवक को समाज भी लगा था, केवल संघ नहीं लगा था, स्वयंसेवक भी लगे थे, समाज के साथ हम सब थे। हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है, और दूसरा कोई लक्ष्य है नहीं। मैंने बताया, ये होने के बाद हमको दूसरा कोई काम भी नहीं करना है, एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन लेके संघ चला है। वो उद्देश्य प्राप्त होने के बाद संघ और कुछ नहीं करेगा। क्या होगा उस समय संघ का, उस समय के लोग तय करेंगे। আমরা একেবারে এই পর্বের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আজকের দিনের এটাই শেষ প্রশ্ন। एयर कमांडर श्री रंजन मुखर्जी का प्रश्न है, संघ का विचार और लक्ष्य समाज का पर्याय बनाना है। आपके विचार से पश्चिम बंगाल में यह लक्ष्य कब तक
शामिल किया जा सकता है। अब शायद ये बांग्ला में पूछा होगा प्रश्न, हिंदी में पूछा था। आपने हिंदी में पढ़ा तो हिंदी में ही पूछा होगा। समाज का पर्याय बनना नहीं है संघ का लक्ष्य, समाज को ही संगठित करना, पूरा समाज ही बने। हिंदू समाज की जगह संघ, ऐसा नहीं, हिंदू समाज ही, हिंदू समाज के अंदर संघ, ये हमारा लक्ष्य है। अब वो बंगाल में कब होगा या पूरे भारत में कब होगा, ये तो भविष्यवक्ता बता सकते, मैं नहीं बता सकता। हमारा एक पक्का है कि अगर कल सुबह तक होता है तो कल सुबह तक हम करेंगे, और नहीं हो सका तो पूरा होते तक करते रहेंगे। पूरा होने तक हमको रुकना नहीं है, बाधाएं आए, कुछ भी हो जाए, हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघ चला रहे। हम सब स्वयंसेवक इस लक्ष्य में संघ को आगे बढ़ाने के लिए हमको जन्म प्राप्त हुआ है। मरते दम तक नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी हम यही कार्य करेंगे, और इस जन्म में पहले हो गया तो बाकी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानिए, जितने प्रश्न आज आपने पूछे हैं, सब प्रश्नों का उत्तर इसमें है। ऐसे होते हैं, मूल बात जो है वो ठीक किए बिना बातें ठीक नहीं होती। राजा महल में जगा सुबह और व्यायाम करने गया, घोड़े पर रपेट, तो घोड़ा अड़ गया, चले ही नहीं। आधा घंटा कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया राजा ने, मूड ऑफ, वापस आओ, चलो भाई नाश्ता करो। नाश्ता शुरू हुआ, पराठा आया, जल गया था, दूसरा आया, वो भी जल गया था, छोड़ दिया, मूड ऑफ, जाओ पान खाता हूं। पान का डिब्बा खोला, पान सड़ गया था। तो राजा उस दिन यही पूछने लगा जो आएगा उसको, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, समझ में नहीं आया। लेकिन हर राजा के पास एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री होता है या कोई होता है ऐसा। वो आया, उसको राजा ने पूछा घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। उसने कहा महाराज घुमाया नहीं इसलिए। घोड़ा घुमाया नहीं तो अड़ जाता है, पान को उल्टा नहीं किया, घुमाया नहीं तो सड़ जाता है, रोटी को सेकते समय घुमाते नहीं रहे तो जल जाती है। अब तीन समस्याएं, उत्तर एक ही है। ऐसे हमारे देश की आज दिखने वाली सारी समस्याएं हमारे समाज के बोधहीन, अकर्मण्य, विभाजित स्थिति के कारण है। नहीं तो इस दुनिया में हम भारत के लोग, हिंदू समाज के लोग नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं। हमको ठीक होना है। और ऐसे हम क्यों हैं? क्योंकि हम कौन है भूल गए, इसलिए हमारे कौन है इसको भूल गए, और आपस में ही हम लड़े, आपस में ही हमने भेदभाव बरता। हम कौन है भूल गए तो हम में हीन भावना आ गई। जैसे वो बकरियों में पला शेर का बच्चा, स्वामी विवेकानंद की कहानी है, पूरी बताता नहीं, आपको पता है। वो समझ रहा था कि मैं बकरी हूं, तो एक शेर ने उसको पकड़ा, तालाब के पास ले गया, दिखाया, देखो तुम्हारा रंग रूप मेरे से मिलता है कि बकरियों से। उसने कहा क्या मैं शेर हूं? तो दहाड़ के देखो, दहाड़ेगा तो शेर, नहीं तो काय का शेर। दहाड़ा तो आ गई दहाड़, क्योंकि शेर था। कहते हैं कि उस दिन के पश्चात उस जंगल में उन बकरियों ने, उनके रखवाली वाले करने वाले कुत्तों ने या उनके मालिक, उन्होंने पैर नहीं रखा, क्योंकि जानते ही थे कि यहां जो शेर है, अब वो जानता है कि वो शेर है। हम भूल गए हम कौन है। हमारे पूर्वजों ने जब वाहन नहीं थे, साधन नहीं थे, तब सारी दुनिया में मेक्सिको से साइबेरिया तक सभ्यता का संदेश पहुंचाया, आयुर्वेद दिया, गणित दिया, विज्ञान दिया। जो जहां थे वहां उनको बदला नहीं, जीता नहीं, भ्रष्ट नहीं किया। वो जैसे थे उससे अधिक अच्छा बनाया। आज भी भारतवासी को नमस्कार उस भावना से करते दुनिया के लोग। ये हम थे, ये हम ही थे।
उस पूर्व गौरव को याद करना अपनी एकता का जो साधन है। हम सब हिंदू हैं। इतिहास की धाराओं में कई बदल हुए, पूजाएं बदल गई, देवी देवता पहले जो थे आज नहीं है, देश के अंदर जो थे उतने ही नहीं है, बाहर से भी आ गए, कुछ क्या फर्क पड़ता है। ये सब बदलते रहता है, लेकिन हम एक समाज है, हम एक राष्ट्र है, हम एक संस्कृति वाले लोग हैं। हमारा एक मानव धर्म है, विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म कहा जाता है। हम कौन है? हम हिंदू राष्ट्र के अंग हैं। अंगांगी भाव है तो अपना कौन पता चलता है। अंगांगी भाव है तो अपने शरीर के सामर्थ्य का पता चलता है। मेरे शरीर में आज जितना बल है, मेरे अंगूठे के नाखून से लेकर चोटी के बाल तक सबको पता है इतना बल मेरे में है। और जब ये बल नहीं होगा तो ये सब मेरे हाथ पैर भी हतबल हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते कि अपने में बल नहीं है। और हमारा बल अक्षुण्ण बल है, क्योंकि दुनिया को सतत धर्म देने का काम हमारे देश को करना है समय समय पर। भगवान ने हमारे बल की क्षति कभी नहीं की है, कभी नहीं होने दी है। उसको याद करना है, जैसे हनुमान जी ने याद किया दक्षिण किनारे पर सीता को खोजने के लिए। याद करने मात्र से पर्वतप्राय बन गए, एक छलांग में लांग कर चले गए, 3 राक्षसियों का निपात किया, अशोक वन को उजाड़ गया, सीता जी का धैर्य बंधाया, राम का संदेश सुनाया, रावण के दरबार में खरी खरी सुनाई और लंका जला के वापस आ गए। वो याद करके उसके आधार पर हमको एक होना है, अपने भेदों को और स्वार्थों को तिलांजलि देकर देश के लिए जीना मरना है। तो अब मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मेरा हिसाब है कि ये अगर हमने किया, इस साल भर में कर लिया, तो अगले 20 साल में भारत को विश्व गुरु बनाने वाला भारतीय समाज, हिंदू समाज इस देश में खड़ा होगा। संघ को यही करना और कुछ नहीं। संघ को कोई सत्ता नहीं चाहिए, संघ को किसी से कंपटीशन नहीं करनी है, कुछ नहीं। संघ को केवल एक बात चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे। अब मैंने बताया है आपको 2 भाषणों और प्रश्नोत्तरों में सारी बातें, परंतु प्रत्यक्ष देखे बिना शायद पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आपको आमंत्रण है, संघ के कार्यक्रमों में आइए। विशेषकर हमारे वर्ग चलते हैं गर्मी के दिनों में, 3 वर्ष के 5 वर्ष का होता है, एक 2 दिन का, एक 7 दिन का, एक 15 दिन का प्रांतों में होता है। हमने संघ की दृष्टि से अभी 45 प्रांत अभी बनाए हैं, तो 45 जगह वो होगा कम से कम। फिर दूसरे वर्ष का होता है, वो क्षेत्रों का होता है, तो बंगाल उड़ीसा मिला के सिक्किम अंडमान सहित एक जगह होता है। ऐसे देश में 12-13 वर्ग होते हैं, और नागपुर में अखिल भारतीय होता है। इन वर्गों में अगर आप आएंगे, 2 दिन रहेंगे, तो आपको संघ का स्पर्श हो जाएगा, संघ प्रत्यक्ष पता चलेगा। जैसे चीनी की मिठास आपको भाषण में, पुस्तक में पता होगी, लेकिन तब तक पता नहीं होगी जब तक आप आधा चम्मच खा नहीं लेंगे। तो आइए अंदर से संघ को देखिए, सारे नैरेटिव्स, सारी ये प्रचार की जो तिकड़ में है वो छूट जाएगी, और असली संघ आपको दिखेगा जैसा है वैसा। वो देखिए, और ये काम तो करना ही है ना। अब संघ बढ़े ना बढ़े, आप संघ में आओ ना आओ, देश को तो बड़ा बनाना ही है, अपने समाज को निरापद निरामय बनाना ही है। और ये कोई आके नहीं करेगा, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। भगवान जब पांडव शमीपु वृक्ष पर से अपने शस्त्रास्त्र निकलकर रथ में बैठते युद्ध के लिए, तब सारथ्य करते हैं। जो निठल्ले बैठे हैं, जो अपेक्षा कर रहे दूसरों से, उनकी भगवान मदद नहीं करते। और इसलिए ये तो काम करना ही है, और हमको ही करना है, और कौन करेगा। एक तरह से देश का काम है, लेकिन एक तरह से अपना ही काम है, अपने स्वार्थ का ही है, विश्व कल्याण का काम है। केवल हिंदू समाज का प्रश्न नहीं है इसमें। आज के विश्व को जो राहत चाहिए, वो राहत देना केवल
भारत के इस परंपरागत दृष्टि के आधार पर काल सुसंगत रचना खड़ी करके ही हो सकता है। ये काम भी हमको ही करना पड़ेगा। और इसलिए ये आह्वान मैं आपको देता हूं, आइए संघों को देखिए, अच्छा लगा सहभागी होइए। 5 प्रकार मैंने बताए, सीधा शाखा में आने से लेकर, संघ का दायित्व लेकर काम करने से लेकर, तो अपने जगह जो आप कर रहे हो वो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक देश के लिए करना, देशवासियों के लिए करना। इस रेंज में आप कहीं भी बैठ सकते हो, काम कर सकते हो। वो काम हमने करना चाहिए, क्योंकि संघ तो हम बढ़ाएंगे, हम उसी के लिए है, लेकिन इस देश को खड़ा करना ये हम सबका काम है और सबके लगे बिना होगा नहीं। उंगली तो भगवान की लगेगी, उसी से उठेगा, और किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान का कहना यह है कि सब अपनी लकड़ी नहीं लगाते, तब तक मैं उंगली नहीं लगाऊंगा और गोवर्धन नहीं उठाऊंगा। तो हमको ये काम करना है। इस पवित्र काम को करने का संकल्प लेकर जाइए और इस काम का शुभारंभ यहाँ से निकलने के बाद तुरंत कीजिए। इतना एक विनम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूँ। आपने मेरे भाषण सुन लिए, जैसे बना वैसे आपके प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया, उसको भी शांतिपूर्वक आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।